तहरीके वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सप्तेन ने तो हद खत्म कर दी। अपनी बहन की बातों में आकर मरियम पर हाथ ही उठा दिया और इसके हाथ उठाने वाली हरकत पर वो खुद एकदम से घबरा गया। लेकिन पीछे खड़ी अनीला के चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट जहर लग रही थी। यही तो वो चाहती थी कि सप्तेन और मरियम के बीच में इतनी गलतफहमियां पैदा कर दे कि वो एक दूसरे से दूर हो जाएं। पहली बार मर्द का हाथ खुल जाए औरत पर तो वो बार बार ये गलती करता है और इस बात का मरियम को भी पता है। वो नाराज़ है सप्तेन से, लेकिन अपनी दादों की वफ़ात पर काफ़ी डिस्टर्ब है, इसलिए सप्तेन से सही तरह नाराज़गी भी ज़ाहिर नहीं कर पा रही। वहीं सप्तेन इसे अपने साथ घर ले जाना चाहता है ताकि इससे माफ़ी मांग सके और सजीला को आगे करता है। सजीला जिस तरीके से इसे पंप करती है कि इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, इग्नोर करना सीखो। रिश्तों में ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। यही हाथ अगर इसके शोहर ने उठाया होता इस पर, या अनम के शोहर ने अनम पर, तब देखते इन बहनों का रिएक्शन। बहरहाल अपने पर बात आए तो ही समझ आती है, किसी और की तकलीफ का अंदाज़ा ऐसे थोड़ी होता है। मरियम जो वापस जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने घर वालों को इस वक्त कुछ बताकर मज़ीद परेशान नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप सप्तेन के साथ घर वापस आ जाती है। लेकिन इसकी नाराज़गी अपनी जगह मौजूद है। ऐसे में सप्तेन इससे माफ़ी मांगता है, मैंने बहुत बुरा किया तुम हम पर हाथ उठाकर, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे बस यही कहना है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मरियम अभी भी मुंह मोड़े बैठी है। सप्तेन की गलती बहुत बड़ी है, माफ़ करना इसके लिए मुश्किल है। इसकी मोहब्बत, इसके एतबार, हर चीज़ को सप्तेन ने थप्पड़ मारकर किरची किरची कर दिया। वो सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकलने लगती है कमरे से, तभी सप्तेन इसके सामने आता है इससे बात करने। लेकिन मरियम तो इससे बात ही नहीं करना चाहती। जिस रिश्ते में हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इस रिश्ते का भी कोई फ़ायदा नहीं। हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वो अपने ऑफिस के लिए निकल रही है, लेकिन नीचे अनीला आपी से सामना होता है तो वो इसे बातें सुनाती है। किस बात की अकड़ है तुम्हें? सप्तेन ने तुम्हें थप्पड़ मारकर अकड़ निकाल तो दी है, किस खुशी में जा रही हो ऑफिस? घर बैठो चुप करके। अब मरियम इनके सामने तो खामोश नहीं रहने वाली। इन्होंने मरियम का अच्छा रवैया तो देखा है और इस अच्छे रवैये के बावजूद भी वो इसके साथ बुरा करती आई हैं, इसलिए मरियम इनके सामने खड़े होकर इनकी आंखों में आंखें डालकर इन्हें जवाब देती है, आपने जो करना था मेरे साथ वो कर लिया, लेकिन अब मैं मज़ीद किसी भी किस्म का जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगी। अनीला तो इसके तेवर देखकर हैरान रह जाती है, गुस्से से आंखें लाल, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मुझे जवाब दो। मरियम के जाने के बाद वो सप्तेन को लेकर बैठती है इसकी ब्रेन वॉशिंग करने के लिए। पहले दिन से ही मुझे पता चल गया था कि ये निभाने वाली टाइप की लड़की नहीं है। कोई भी औरत ऐसे मर्द की क्या इज्जत करेगी जो इसके पैरों में गिरे जा रहा हो। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें माफ़ी मांगने की, तुमने कौन सी गलती की है? वो सप्तेन को उल्टा भड़का रही हैं मरियम के ख़िलाफ़, और सप्तेन सर पकड़कर बैठा है। वो जानता है कि इसकी गलती है, लेकिन अनीला आपी बज़िद है इसे ये बावर कराने के लिए कि तुम गलत नहीं हो, गलत मरियम है। वहीं ऑफिस में आखिरकार मिर्ज़ा साहब फिर से पहुंच जाते हैं सप्तेन के पास, ये कहने के लिए कि मैं अनीला से शादी करना चाहता हूँ। इस बंदे को लगता है अपनी ज़िंदगी में सुकून पसंद नहीं, इसीलिए अनीला जैसी डाइन को अपने घर लाकर बेसुकून होने का इसे बहुत शौक चढ़ा है। खैर दादों की डेथ के बाद हया वाला मामला भी लटक गया। वहीं समीर आखिरकार घर पहुंच जाता है। इतने फ़ोन किए, इतने मैसेजेस किए, तुम मेरे किसी फ़ोन कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही? वो इसका हाथ पकड़ता है, इसे झंझोड़ता है। हया जो डर रही है, पीछे हटने की कोशिश करती है। इसी लम्हे हया के वालिद वहाँ आ जाते हैं। सब देखकर वहीं से चिल्लाते हैं, समीर! वो इसका बाजू मरोड़ कर खड़ा था। ये सब हया के वालिद से बर्दाश्त नहीं होता। वैसे भी इनकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि हया का रिश्ता समीर से ख़त्म कर दिया जाए, और वो यहीं पर ये सब देखने के बाद रिश्ता ख़त्म कर देंगे।